Hi guys, welcome back to Gomshala. I am Megha, channel's host and your dost. Today's video will prove to be helpful for all those who face problem scoring good in company law paper. Every time we come across a fact that the institute expects the quoting of sections in all the answers. So based on this, I am going to discuss two things today. First, what will happen if we quote wrong sections? Second, what if we can't memorize all these sections? So let's begin. Look, ये छोटे कॉलेजेस जैसा एग्जाम तो नहीं है कि आप बस पेजेस पे पेजेस भर के आ जाओ. आप प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल हो रहे हो तो आपसे प्रोफेशनल लेवल नॉलेज ही एक्सपेक्ट की जाती है. सेक्शंस मेंशन करने कंपलसरी तो नहीं है, बट अगर आप करोगे तो पेपर चेकर आपको अच्छे से मार्क्स देंगे. अगर सेक्शन नहीं लिखोगे तो उस आंसर में 1 मार्क काटे जाएंगे. 5-5 मार्क के क्वेश्चंस में आपको 5 में से 2 या 3 आपके आंसर के हिसाब से दिए जाएंगे. एक बहुत बड़ी बात याद रखना, सही सेक्शन लिखने पे एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं है, बट गलत लिख देने पे पूरी आंसर रॉन्ग कर दी जाएगी. तो आप सेक्शन ना लिखो वो चलेगा क्योंकि बस 1 मार्क काटा जाएगा, बट गलती से भी बिना श्योर हुए गलत सेक्शन मत लिख देना, नहीं तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा. सो नेवर एवर quote wrong sections. You can just begin your answer like this. As per the relevant provisions of the Companies Act 2013 and the relevant rules made thereunder, and then you can continue your answer. देखिए, कुछ चैप्टर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. तो आप ट्राई करिए कि बस उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के सारे सेक्शंस ध्यान में रख लो, और बाकी चैप्टर्स के लिए मैं आपका काम बहुत आसान करने वाली हूँ. एक प्रो टिप जो मैंने अपने कंपनी लॉ के एग्जाम्स में हमेशा यूज़ किया, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ. इतने सारे सेक्शंस याद करने से अच्छा है कि आप रेस्पेक्टिव चैप्टर नंबर्स याद कर लो. 470 सेक्शंस याद करने से आसान है ना 29 चैप्टर्स याद करने. देखिए, मैं आपको सेक्शंस का सब्स्टिट्यूट नहीं बता रही, ये बस एक लास्ट मोमेंट सेवियर टिप है. कुछ भी ना लिखो या गलत लिख दो, इन सब से अच्छा है कि आप कुछ सही लिख दो अलग तरीके से. बस इतना ध्यान रखना कि चैप्टर नंबर हमेशा ही रोमन नंबर्स में लिखा जाता है. जैसे कि आपके एग्जाम में अगर कोई डिविडेंड रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आपको पता है कि डिविडेंड कंपनीज एक्ट 2013 में चैप्टर 8 में. सो यू कैन बिगिन योर आंसर लाइक दिस. एज पर चैप्टर 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, relevant provisions and the relevant rules made thereunder, and then you can continue your answer. अब चलिए आपको मैं कंपनीज एक्ट 2013 की सारे 29 चैप्टर्स दिखाती हूँ. चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 and 2. चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इncidental thereto, सेक्शन 3 to 22. चैप्टर 3 पार्ट 1 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन 23 to 41. चैप्टर 3 पार्ट 2 द कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन 42. चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, सेक्शन 43 to 72. चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज, सेक्शन 73 to 76A. चैप्टर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, सेक्शन 77 to 87. चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन 88 to 122. चैप्टर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सेक्शन 123 to 127. चैप्टर 9 अकाउंट ऑफ कंपनीज, सेक्शन 128 to 138. चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स, सेक्शन 139 to 148. चैप्टर 11 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 149 to 172. चैप्टर 12 मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, सेक्शन 173 to 195. चैप्टर 13 अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, सेक्शन 196 to 205. Chapter 14 inspection, inquiry and investigation, section 206 to 229. Chapter 15 compromise, arrangements and amalgamations, section 230 to 240. Chapter 16 prevention and operation and mismanagement, section 241 to 246. Chapter 17 registered valuers, section 247. Chapter 18 removal of names from the register of companies, section 248 to 252. Chapter 19 revival and rehabilitation of sick companies, section 253 to 269. Chapter 20 winding up, section 270 to 365. Chapter 21 part 1
companies authorized to register under this act, section 366 to 374. Chapter 21, part 2, winding up of unregistered companies, section 375 to 378. Chapter 22, companies incorporated outside India, section 379 to 393. Chapter 23, government companies, section 394 and 395. Chapter 24, registration offices and fees, section 396 to 404. Chapter 25, companies to furnish information or statistics, section 405. Chapter 26, nidhis, section 406. Chapter 27, National Company Law Tribunal and Appellate Tribunal, section 407 to 434. Chapter 28, Special Courts, section 435 to 446. Chapter 29, Miscellaneous. आई एम श्योर अगर आप मेरी इन बातों को याद रखोगे तो आपकी कंपनी लॉ के पेपर काफ़ी आसान हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।